नमस्कार। भारतीय विद्वानों द्वारा जो पत्रकारिता की परिभाषाएं बताई गई हैं उनमें से दो पत्रकारिता की परिभाषाओं पर हमने पिछले वीडियो में चर्चा की। आज हम इस वीडियो के ज़रिए जो तीसरी परिभाषा है भारतीय विद्वानों द्वारा बताई गई उस पर चर्चा करते हैं। डॉक्टर बद्रीनाथ कपूर जी की अत्यंत छोटी सी परिभाषा है। उन्होंने कहा है कि पत्रकारिता पत्र पत्रिकाओं के लिए समाचार, लेख आदि एकत्रित करने, संपादित करने और प्रकाशन आदेश देने का कार्य है। डॉक्टर बद्रीनाथ कपूर जी की यह संपूर्ण परिभाषा पत्रकारिता की प्रक्रिया को स्पष्ट करने वाली परिभाषा है कि पाठकों के हाथों में समाचार पत्र किस तरह से पहुंचता है उसका पूरा वर्णन इस परिभाषा में किया गया है। उन्होंने कहा है कि पत्रकारिता जो है पत्र पत्रिकाओं के लिए समाचार, लेख आदि एकत्रित करना है। मतलब समाज में जो हम देखते हैं कि पत्रकार समाज की गतिविधियों को संकलित करता है, एकत्रित करता है, घटनाओं को एकत्रित करता है, प्रसंगों को एकत्रित करता है। तो पत्र पत्रिकाओं के लिए समाचार पत्र के लिए समाचार या लेख एकत्रित करना उनकी दृष्टि से पत्रकारिता है। दूसरा हिस्सा संपादन का होता है। तो वह कहते हैं कि संपादित करने मतलब जो भी समाचार उनके पास पहुँचे हैं, जो भी लेख संपादक के पास पहुँचे हैं, उन्हें संपादित करना भी पत्रकारिता है। और संपादित होने के पश्चात संपादक जो हैं उसे प्रकाशित करने का आदेश देता है। तो ये तीनों काम कि समाचार संकलित करना, संपादित करना और उसे प्रकाशन के लिए भेज देना, यही पत्रकारिता है। इस तरह की बात डॉक्टर बद्रीनाथ कपूर जी ने अपनी इस परिभाषा के माध्यम से कही है। अगली जो परिभाषा है वह डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की है। उन्होंने कहा है कि पत्रकारिता एक पेशा नहीं है, बल्कि यह तो एक जनता की सेवा का माध्यम है। पत्रकारों को केवल घटनाओं का विवरण ही पेश नहीं करना चाहिए, आम जनता के सामने उसका विश्लेषण भी करना चाहिए। पत्रकारों पर लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करने और शांति एवं भाईचारा बनाए रखने की भी जिम्मेदारी आती है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी की यह जो परिभाषा है यह पत्रकारिता को समाज के साथ जोड़ने वाली परिभाषा है कि उन्होंने पत्रकारिता को केवल पेशा नहीं माना है या व्यवसाय के रूप में उन्होंने पत्रकारिता को नहीं देखा है, बल्कि वो मानते हैं कि जिसे जनता की सेवा करनी है उसे जो है पत्रकारिता एक माध्यम की तरह उसका प्रयोग करना चाहिए। जैसे हम जनता की सेवा के लिए कोई समाज सेवक बनता है, कोई अन्य किसी क्षेत्र को अपनाता है, तो उसी तरह से पत्रकारिता भी एक व्रत की तरह वह मानते हैं कि ये जनता की सेवा का माध्यम है। इसलिए पत्रकारों को अपनी जिम्मेदारी के संदर्भ में वह कहते हैं कि पत्रकारों को केवल घटनाओं का विवरण नहीं करना चाहिए, बल्कि आम जनता के सामने उन घटनाओं का विश्लेषण करके प्रस्तुत करना चाहिए। ऐसी बात उन्होंने कही है। वह कहते हैं कि केवल और केवल घटनाओं का वर्णन करना, उसका इतिवृत्त प्रस्तुत करना ही पत्रकार का कर्तव्य नहीं है, काम नहीं है, बल्कि सत्य
और तथ्य के आधार पर उन घटनाओं का विश्लेषण करना, उसका मूल्यांकन करना और फिर सामान्य जनता तक वह समाचार प्रस्तुत करना, यह पत्रकार की जिम्मेदारी है। और तीसरी जिम्मेदारी जो पत्रकारों पर आई है और जो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है कि हमारे भारतीय समाज में पत्रकारिता को लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। और यही कारण है कि भारतीय लोकतंत्र का जो चौथा आधार स्तंभ के रूप में जिसे मान्यता मिली है वह पत्रकारिता है। कि हमारी जो लोकतांत्रिक परंपराएं मतलब कौन सी परंपराएं? तो समाज में सामाजिक न्याय होना चाहिए, समाज में समता होनी चाहिए, समाज में स्वतंत्रता की रक्षा होनी चाहिए, समाज में भाईचारा होना चाहिए, समाज में किसी भी तरह की असमानता नहीं होनी चाहिए, विषमता नहीं होनी चाहिए, सबको स्वतंत्रता तथा अभिव्यक्ति का समान अवसर मिलना चाहिए। ये लोकतांत्रिक परंपराएं हैं और पत्रकार की यह जिम्मेदारी है कि इन लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करे। और एक जिम्मेदारी कि समाज में शांति और भाईचारा बनाए रखने की जिम्मेदारी भी पत्रकारों की है। कि पत्रकार चाहे तो एक समाचार के माध्यम से समाज को जो है अशांति में बदल सकता है, समाचार में द्वेष भावना फैलाकर समाज को तोड़ने का एक गलत काम भी वह अपनी कलम के जरिए कर सकता है। इसलिए उन्होंने उसे अपने कर्तव्य को एहसास कराते हुए शर्मा जी कहते हैं कि समाज में शांति और भाईचारा बनाए रखने की भी जिम्मेदारी पत्रकार की होती है। पत्रकार ही जो है समाज में शांति तथा एक भाई भाई का संबंध स्थापित कर सकता है। इस तरह की बात डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी ने अपनी इस परिभाषा के जरिए बताई है। अगर हम उपर्युक्त सभी विशेष परिभाषाओं को अगर देखें तो संक्षेप में यह कह सकते हैं कि पत्रकारिता क्या है। तो पत्रकारिता जो है अगर हम केवल एक प्रक्रिया के रूप में अगर हम देखें तो पत्रकारिता जो है समाचारों को, लेखों को संकलित करना, संपादित करना और प्रकाशित करके जनता तक वह सूचनाएं, वह जानकारी, वह ज्ञान प्रस्तुत करना, यही पत्रकारिता है। लेकिन दूसरा अगर हम पहलू देखें इन परिभाषाओं का तो पत्रकारिता एक सामाजिक जिम्मेदारी है, पत्रकारिता एक सेवा व्रत है, पत्रकारिता जो है लोकतंत्र की रक्षा का अत्यंत प्रभावी अस्त्र है और पत्रकारिता के बगैर लोकतंत्र की रक्षा संभव नहीं है। इसीलिए जो है लोकतांत्रिक समाज में पत्रकारिता का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। पत्रकारिता के बिना लोकतांत्रिक समाज की जो है कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो इन्हीं परिभाषाओं के आधार पर हम पत्रकारिता के स्वरूप को भी समझने का प्रयास करेंगे। हम अगले वीडियो में पत्रकारिता के स्वरूप को समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।